स्टार्ट। बच्चों जय हिंद, थैंक यू। आज तुम लोगों को बनावट के माध्यम से त्रिभुज की माध्यिकाएं और उसके कटान बिंदु को मिलाने वाली रेखा जहां कटती है गुरुत्व केंद्र, इसके बारे में तुम लोग को कंट्रैक्शन के माध्यम से बताएंगे। इसके लिए क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया, ABC उसका नाम दिया। अब AB के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, BC के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले एक कंट्रैक्शन है, भुजा के मध्य बिंदु, किसी भी कोई भुजा दिया हुआ है उसका मध्य बिंदु कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो एक रेखा ले लिया, यहाँ पर रेखा लेने के बाद क्या किया, आधा से अधिक, इस प्रकार के द्वारा आधा से अधिक चाप लिया और A बिंदु से, इस बिंदु से नीचे चाप काटा और ऊपर चाप काटा, फिर इस बिंदु से ऊपर चाप काटा और नीचे चाप काटा। जहां दोनों चाप कटता है दोनों बिंदु को हम डॉटेड लाइन से मिला दिया और यहां जो कटा यही इसका मध्य बिंदु हुआ। ठीक इसी थ्योरी को हम यहां अप्लाई करेंगे, भुजाओं के, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो ABC एक त्रिभुज ले लिया है, अब इसके मध्य बिंदु को ज्ञात करना है। तो AB के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए क्या किया, आधा से अधिक प्रकाल के, आधा से अधिक प्रकाल को हम फैलाएंगे और फैला करके क्या करेंगे, चाप लेंगे, ऊपर चाप नीचे चाप, फिर B बिंदु से ऊपर चाप और नीचे चाप, और इसको डॉटेड लाइन में मिला देंगे। जहां पर यह कटिंग हुआ इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक इसी तरह से BC भुजा है, BC भुजा को भी करेंगे समविभाग। उसके लिए क्या करेंगे, आधा से अधिक ले लिया, आधा से अधिक लेकर के क्या किया, यहाँ चाप मारा दोनों साइड, बाएं दाएं साइड दोनों, और फिर C बिंदु से भी उसी तरह से चाप मारा और नीचे भी और ऊपर भी चाप मारा, या और जहां इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, जहां डॉटेड लाइन से मिला इसका मध्य बिंदु हो गया, BC का मध्य बिंदु। इसी तरह से हम AC के मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आधा से अधिक इसका हम प्रकाल का फैला देंगे, है ना, या एक चाप यहां मारे, एक चाप नीचे मारेंगे। फिर इसी तरह से C बिंदु से जो है हम चाप मारेंगे यहां और यहां, जहां कट गया उसको डॉटेड लाइन में मिला देंगे और इस रेखा को जहां यह काटा है AC का मध्य बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मालूम हो गया, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु जब मालूम हो गया तो अब जो है मध्य बिंदु और उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे। मध्य बिंदु और सम्मुख शीर्ष को प्रकाल स्केल के द्वारा मिला दिया, है ना, यह हो गया माध्यिका हो गया। फिर BC का जो मध्य बिंदु है उसको और इसके सम्मुख शीर्ष A, इसको भी हम क्या किया, मिला दिया। उसके बाद AC के मध्य बिंदु यहां मालूम हो गया और इसको मिला दिया, और इसका माध्यिका का नाम भी दे सकते हैं। इसका माध्यिका का नाम दे दिया LLMN, और जहां यह मिला, तीनों माध्यिकाएं जहां मिली वहां उस जो बिंदु हो गया उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और यह जो माध्यिकाएं हो तो 2:1 में काटती है, 2 हिस्सा बढ़ा देने, 1 हिस्सा छोटा देने। अगर ये 32 होगा तो ये 16 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 10 होगा। उसी तरह से अभी ये अगर मान लिया कि 8 है तो ये 4 होगा, अगर ये 9 है तो ये 4.5 होगा। यानी 2:1 में 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर, 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर, 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर। इस तरह से हम गुरुत्व केंद्र को मालूम कर लेते हैं। शायद तुम लोग समझ गए हो। जय हिंद, जय भारत।